कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साइंस सब्जेक्ट है 10th में, और हमारा टॉपिक है आज का न्यूरॉन, साइनेप्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आज के टॉपिक्स रहेंगे हमारे। तो कल की कंटिन्यूटी में हमारा ये नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे, हमारा यूनिट फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। कल हमने थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन बहुत सारी पढ़ी थी, तो इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम। नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली ये एक साइड ग्राफिकल है और एक साइड डायग्रामेटिक हमारा फ्लो चार्ट है। याद फ्लो चार्ट में ज्यादा आप याद रख सकते हो। नर्वस सिस्टम हमारा बेस्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमने कल पढ़ा हुआ है, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया मैंने आपको पूरा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसका जिस्ट बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा मेमोरी रिपीट के लिए बताएंगे। तो ये पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है इसका हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी में जो काम करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बॉडी के। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा आता है इसका ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ब्रेन अगेन डिवाइड होता है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। कल इसकी भी डिटेल पढ़ ली थी हमने। फिर ब्रेन स्टेम भी देख लिया था हमने, ब्रेन स्टेम कैसे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड भी डिटेल में पढ़ ली थी हमने। कॉलम ऑफ नर्व्स अराइज होती है, ठीक है, जो रिसीव भी करती है और इंफॉर्मेशन सेंड भी करती है पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा आया दूसरा इसका हमारा सब पार्ट है नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा फिर से दो में सब डिवाइड है, एक ऑटोनोमिक एंड एक सोमैटिक, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो वाला रेगुलेट्स इनवॉलंटरी बॉडी प्रोसेसेस। कल भी फिर से मैं बोलूंगा, बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपको आपका रिपीट याद हो जाए, बार बार बोल के सुन के। और आप भी जब नया वर्ड कोई सुनते हो उसको रिपीट करना चाहिए, ठीक है, अंदर से ही रिपीट करना चाहिए, बोलना चाहिए वर्ड को, ताकि वो मेमोरी में बैठ जाए। तो हमारा ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एक इनवॉलंटरी बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। हमारा हम जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा वॉलंटरी प्रोसेस है, मैं खुद खड़ा हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं लेट सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, ये मेरा वॉलंटरी प्रोसेस है। इनवॉलंटरी प्रोसेसेस मेरे साइड बाय साइड मेरी बॉडी में क्या क्या चल रही है, ब्रीथिंग, सांस अंदर बाहर ले रहा हूँ मैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं उस पर। हार्ट बीट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, एनर्जी पहुंचा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूअसली अंदर से काम कर रहा है, बाकी जितने भी प्रोसेसेस है, ठीक है, उन सबको हम ये कह सकते हैं क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस। और ये कंट्रोल कौन करता है इसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। रेगुलेट्स इनवॉलंटरी बॉडी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड प्यूपिल कंट्रैक्शन। प्यूपिल कंट्रैक्शन मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन, ठीक है, हमारी कॉन्शियस के बगैर, हमारे सोचने के बगैर वो चीजें चलती रहती है कंटिन्यूअसली, चाहे हम सो रहे हो चाहे खेल रहे हो, ठीक है, जब तक हम जिंदा है वो चीजें, हमारी जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चल रही होती है। उसके बाद आया इसकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन बाहर से एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो रिसीव करते हैं और पहुंचाते हैं कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। इसलिए ताकि वो एक्शन के लिए वो कर पाए, वो हमें क्या हमने स्टेप उठाना है, क्या एक्शन लेना है हमने। कमांड्स टू मसल्स कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स, और ये सोमैटिक एक्शन जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स है ये सारा वही कंट्रोल कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं देख रहा हूँ कहाँ के लिए देख रहा हूँ, मेरी हेड पोजीशन क्या है, मेरी नेक मूवमेंट कहाँ के लिए हो रही है, मेरे हाथ की पोजीशन, मेरे चलने की, ठीक है, तो ये सारे क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट्स है, मेरे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है। अगेन हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में फिर से सब डिवाइड है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर से बार बार लिखना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी स्कूल आते हैं एनर्जी के साथ आना चाहिए, स्कूल आते हैं एनर्जी, पढ़ने के लिए आते हैं, खेल कूद तो है साइड बाय साइड, लेकिन मेन फोकस रहना चाहिए तुम्हारा पढ़ने के लिए। जितना लिखोगे, जितना डायग्राम बनाओगे, जितना फ्लो चार्ट बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना वर्ड्स बार बार लिखोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार लिखा करो। तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर से सब डिवाइड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक कल भी बताया था मैंने, जो हमारा फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। अचानक कोई थ्रेट आ जाता है हमारे सामने, कोई डॉगी आ जाता है, कोई सांप आ जाता है, या ऐसे कोई चीज आ जाती है, हमें उसमें रेस्पॉन्ड करना है, हमें भागना है, उसको डर के भागना है या उससे हमने लड़ना है, फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, ठीक है।
तो इसमें हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ काम चल रहा होता है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन्स केमिकल्स रिलीज होते हैं, साइड बाय साइड बिल्कुल आपस में काम करते हैं। जितने भी कल भी बताया था मैंने, जितने भी बॉडी प्रोसेसेस हैं हमारे, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है हमारे, जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम से सारे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके इंडिविजुअल जो है वो, तब जाके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तब जाके मैं बोल पा रहा हूँ, तब जाके मैंने स्लाइडें बनाई है, तब जाके मैं इन स्लाइड्स को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा एक पार्ट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें कामनेस देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा ये काम करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, तो ये इस साइड हमारा डायग्रामेटिक व्यू भी है हमारा। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पिंक कलर में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूटी में है बिल्कुल, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत नाजुक होता है, फ्रेजाइल होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है हमारा वर्टिब्रा से। ये रीढ़ की हड्डियां होती है ना, कमर की हड्डी, इसके साथ ये प्रोटेक्ट होते हैं उसके अंदर से, बहुत पतला होता है, नर्व्स होते हैं उसका। हमारा आज का जो मेन टॉपिक अब हमारा ये नर्व सेल या न्यूरॉन, हमने उसमें पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने उसका बेसिक यूनिट पढ़ा था नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। और हमारा यहाँ पे अब क्या है, न्यूरॉन, किसका स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन या नर्व सेल। ये एक साइड इसकी डायग्राम है, तब तक नोट डाउन कर सकते हो जब तक मैं बोलूंगा भी साथ साथ। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट। हमने 9th में पढ़ा एक चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th में। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या चीज है, सेल है, ठीक है। मतलब बेसिक यूनिट, वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है, मतलब बेसिक यूनिट। और यहाँ पे अब क्या है पॉइंट, कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो नर्वस सिस्टम किस चीज को कहेंगे फिर हम, ठीक है। अगेन ये हमारा वर्टिब्रेट्स पे हाईली स्पेशलाइज्ड होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनिमल्स में हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये और ये स्पेशलाइजेशन क्या किस चीज में होती है इसकी, इस नर्व सेल की या न्यूरॉन की स्पेशलाइजेशन क्या होती है, कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव टू एंड फ्रॉम करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर इंफॉर्मेशन मैसेंजर, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। They use electricals and chemical signals. Electrical signals तो हमारा नर्वस सिस्टम आया, केमिकल सिग्नल्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम आया, वो हमने अलग से पढ़ना है, जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं हमारे ग्लैंड्स से। कल हमने उसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड्स कहते थे, वो हार्मोन्स। उसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, वो एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। तो जो क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी में वो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अपने अपने उनके काम होते हैं। They use electrical and chemical signals to send information between different areas of the brain as well as between the brain, the spinal cord and the entire body. इसका मतलब एक पूरा हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेट कराते हैं। हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एंटायर बॉडी से इंफॉर्मेशन आती है और इस तरह से प्रोसेस क्या करना है, रेस्पॉन्ड कैसे करना है, वो भी इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। A neuron varies in shape and size depending on its function and location. अब ये न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, मौजूद कहाँ पे है बॉडी के पार्ट में, तो ये शेप और साइज उसी पे डिपेंड करता है इसका। All neurons have three basic different parts: dendrite, cell body and axon. सामने आपकी डायग्राम बनी हुई है, आप देख लो। डेंड्राइट सबसे ऊपर है, सेल बॉडी आई पूरी, बीच में न्यूक्लियस है, फिर कंटिन्यू करता है ये आगे एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन, एक्सॉन में आगे कंटिन्यू करता है, या बड़ी लंबी सी होती है, ठीक है। फिर आगे माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रणवीर है, फिर आगे कंटिन्यू करता है, फिर यहाँ पे साइनेप्स है और एक्सॉन टर्मिनल। आगे फिर से एक स्लाइड है, उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ आप मैन चीजें याद रखो, डायग्राम
डायग्राम बहुत ज्यादा खूबसूरत आपको तो न्यूरॉन और नर्व सोल्यूशन लगाया यहाँ पे। All neurons have three different parts, जिसका डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, तीन बेसिक पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है इसको न्यूरॉन को। इसके आगे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एज अ signaling molecule secreted by a neuron to affect another cell across a synapse। साइनेप्स क्या चीज है वो भी हमने आज पढ़ना है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां से रिलीज होते हैं और अफेक्ट क्या करते हैं वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ पे नाम याद रखो, यहाँ पे न्यूरॉन एंडिंग्स होती है, यहाँ पे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, साइनेप्स में जाके, और आगे जो नर्व्स की एंडिंग्स होती है वो अगले दूसरे वाले न्यूरॉन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। इतना आप याद रखो। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करते हैं मैसेज, ट्रांसफर करते हैं मैसेज, ठीक है। The cell receiving the signal or target cell may be another neuron, जिसको आप ये मैसेज भेज रहा है वो दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, दूसरा नर्व सेल भी हो सकता है, but could also be a gland भी हो सकता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो किस्म के होते हैं हमारे पास, और मसल सेल, या कोई मसल सेल भी होगा, या कोई ऑर्गन होगा डायरेक्टली जिसको ऑर्डर्स दे रहा है ये काम करना है तुम्हें, ठीक है। Neurotransmitters are released from synaptic vesicles। synapse ये जो synapse होता है हमारा, synapse मतलब दो यहाँ पे न्यूरॉन जो कनेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, यहाँ पे आगे डिटेल में बताएंगे, आप स्लाइड बनेगी उसकी भी। Into the synaptic cleft where they are able to interact with neurotransmitter receptors on the target cell, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ नर्व एंडिंग्स पे। The neurotransmitters effect on the target cell is determined by the receptor it binds to। अब किसके साथ वो बाइंड कर रहा है, वो मसल सेल के साथ बाइंड कर रहा है, या न्यूरॉन के साथ बाइंड कर रहा है, या ग्लैंड के साथ बाइंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है वो कैसा, फिर कौन सा वो न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन भी है। अगेन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिटेल में इसकी डायग्राम लिखी हुई है। यहाँ पे आ जाओ, राइट वाली साइड पे आ जाओ, तो देखो डेंड्रॉन। अब यहाँ पे इसके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं मैंने छोटे-छोटे, इस स्लाइड्स मैंने कोलैज की है। देखो डेंड्राइट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इसके नाम से आपने सारा कुछ लिख लिए। अब इसकी फंक्शनिंग देख लो, इनके फंक्शंस क्या क्या है, डेंड्राइट क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, ठीक है। अभी डेंड्राइट्स ऊपर जो डिविजन्स थी, ऊपर इसकी सेल बॉडी के ऊपर जो डिविजन्स थी ऊपर इसके, उनको बोला जाता है डेंड्राइट, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन, ये ब्रांचेस होती है किस चीज की, डेंड्रॉन की होती है। जैसे हमारी इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोइड, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सब डिवाइड हुई थी, ब्रांचेस बनी थी बहुत सारी लंग्स में, परसों पढ़ा था 2 दिन पहले। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे भी ये जो डेंड्रॉन के जो ब्रांचेस है आगे, जो सिग्नल रिसीव करते हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा सिग्नल जो, और ये बिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, मिलियंस, बिलियंस, 100 बिलियंस बोला जाता है, इतने ज्यादा सेल है हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन उसको कहा जाता है डेंड्राइट, जो ऊपर तुमने लिखा डेंड्राइट, इस साइड भी डायग्राम बनी हुई है हमारी। पार्ट्स दैट रिसीव इंपल्स फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन, और यही डेंड्राइट जो है वो दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे साइनेप्स में, ठीक है। उसके बाद आया डेंड्रॉन, शॉर्ट फिलामेंट फ्रॉम द सेल बॉडी। अब जो सेल बॉडी से जो बाहर के लिए जो बड़े बड़े निकल रहे हैं तो बोला जाता है डेंड्रॉन, और फिर उनकी सब ब्रांचेस आगे उनको बोला जाता है डेंड्राइट। सेल बॉडी से निकलते हैं डेंड्रॉन, और फिर उनकी सब ब्रांचेस आगे डेंड्राइट, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करती है दूसरे न्यूरॉन्स से या नर्व सेल्स से। डेंड्रॉन क्या काम करता है आगे, कैरीज इंपल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, तो सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, डेंड्राइट से रिसीव करता है डेंड्रॉन से, और फिर सेल बॉडी में चले जाता है, ठीक है। और फिर सेल बॉडी से फिर आगे क्या कंटिन्यू करता है, आगे एक्सॉन होता है, फिर आगे नीचे आ जाओ, एक्सॉन स्ट्रक्चर से हम आगे देखेंगे। एक्सॉन लॉन्गेस्ट फिलामेंट फ्रॉम द सेल बॉडी, तो सेल बॉडी में या न्यूरॉन में सबसे लॉन्गेस्ट इसलिए फिलामेंट होता है एक्सॉन का, ठीक है। देखो लंबी ये है हमारा एक्सॉन। कैरीज इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द आउटसाइड, सेल बॉडी से, न्यूरॉन सेल बॉडी से इंपल्स ले जाता है बाहर के लिए, इंफॉर्मेशन ले जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू बाहर के लिए।
हम आगे वीडियो भी इसमें डाली हुई है मैंने, वो भी हम देखेंगे कैसे हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। फिर आया इसी का एक्सॉन का आगे, देखो एक्सॉन पे आगे आया हमारा एक्सोनाइट। हमारा ऊपर आया था डेंड्रॉन और फिर डेंड्राइट, अब नीचे एक्सॉन है और फिर एक्सॉन की आगे उसकी ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, वो आया एक्सोनाइट, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्रॉन क्या है, डेंड्राइट सब ब्रांचेस, और एक्सॉन की आई एक्सोनाइट, इसकी सब ब्रांचेस, ठीक है। अब ये ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन एंड कैरीज इंपल्स टू द साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब तक ये इंपल्स या मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू वहां पहुंच जाता है। रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट, और फिर डेंड्रॉन तक आता है, फिर सेल बॉडी में आता है मैसेज, फिर एक्सॉन में आता है, फिर एक्सोनाइट में आता है, फिर एक्सोनाइट जो है वो दूसरे आगे कैरी फॉरवर्ड करता है उस मैसेज को। इसी के साथ ऊपर आ जाओ, स्ट्रैंड सेल्स एनसर्कल्स द एक्सॉन, ये जो बीच वाली डंडी है इसकी, जो एक्सॉन कहलाती है, जो येलो कलर की है, राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड में जो डायग्राम है वो, इसके जो बाहर वाले सेल्स हैं, देखो इसके बाहर से सेल्स हैं, इनको कहा जाता है स्क्वेयर सेल्स, ठीक है, इनकी भी अपनी फंक्शनिंग होती है, 11th-12th में पढ़ सकते हो आप इनको डिटेल में, अभी सिर्फ नाम याद रखो, इनको कहा जाता है स्क्वेयर सेल्स। एनसर्कल्स द एक्सॉन, ये एक्सॉन की बाहर से कवरिंग होती है इसको। और फिर आगे अब आया साइनेप्टिक नॉब, टिप ऑफ एक्सोनाइट एंड सेक्रेट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्सोनाइट के आगे आया, एक्सोनाइट अब आगे साइनेप्स आया, फिर जाके आगे दूसरा न्यूरॉन उसके साथ कनेक्ट होता है, बीच में उनके गैप होता है, बहुत छोटा गैप होता है, जिसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ठीक है, केमिकल सेक्रेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज जो है इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर होता है। ये देखो आप लेफ्ट वाली डायग्राम पे आ जाओ, जहाँ पे दो हमारे पास ये न्यूरॉन्स बने हुए हैं, देखो एक न्यूरॉन सेल कंटिन्यू करता है सेल बॉडी से एक्सॉन, और ये यहाँ पे हमारा आगे चलता है एक्सॉन और एक्सोनाइट्स में, एक्सोनाइट फिर आगे फिर से दूसरे इस न्यूरॉन सेल के साथ कनेक्ट कर रहा है डेंड्राइट्स के थ्रू, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे छोटी सी वीडियो हम जरूर देखेंगे, न्यूरॉन सेल कैसे फंक्शनिंग करता है हमारा। Nerve cells or neurons are the units of nervous system. A neuron carries electrical impulses like a wire. Like any other cell, it also has nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosome, etc. here in the cell body or soma. There are many branch extensions here, the dendrites, which receives impulses, and the long cable-like extension is axon, which carries signal away from soma, generally to next neuron. देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कितना क्लियर है, यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स आसपास ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, और इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, देखो कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। Many neurons have insulating sheets of myelin around their axons, but the sheet is not continuous. The gaps are called nodes of Ranvier. The axon may branch hundreds of times before it terminates. These branches generally form connection with dendrites of another neuron to propagate the impulses further.
Whenever we see something, smell something, touch something, hear something, or taste something, there are a bunch of neurons creating a highway to carry impulses to central nervous system, and thus we feel and experience. तो ये आपने वीडियो देख ली होगी। इसका दिखाने का मकसद से इतना था कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन शेयर होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और कितना फास्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आ जाता है हमारे, रफ आइडिया जैसा 3D स्ट्रक्चर पे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा साइनेप्स। जब अभी तक हमने नाम सुना साइनेप्स साइनेप्स साइनेप्स, साइनेप्टिक वेसिकल क्या चीज है वो साइनेप्स। ठीक है, ऊपर आप एक दो न्यूरॉन्स देख रहे हो, न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी। न्यूरॉन ए साइनेप्स जहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसके नीचे न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी कनेक्ट है आपस में। ठीक है, कनेक्ट है आपस में, एक के डेंड्राइट्स और एक के एक्सोनाइट्स। न्यूरॉन बी के डेंड्राइट्स उसके साथ कनेक्ट है एक्सोनाइट न्यूरॉन ए के साथ। ठीक है, अब इसी का ये जो बीच में जहां पे कनेक्ट है, जहां पे कनेक्ट है वही है नीचे दिखाया हुआ अनलार्ज करके। ठीक है, देखो ऊपर तो दिख रहा है हमें कनेक्टेड है, लेकिन नीचे देखो कितना गैप है। ठीक है, और इस गैप का फायदा उठाते हैं हमारे ये जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, हमारे केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एक इंफॉर्मेशन वो कैसे शेयर होती है वो हम देखेंगे। The places where neurons connect and communicate with each other are called synapse. Synapse किस चीज को कहा जाता है? ठीक है, The places where neurons, जहां पे neurons connect करते हैं और communicate करते हैं आपस में, उस चीज को synapse कहा जाता है। सिंपल टर्म synapse किस चीज को कहा जाता है? जहां पे neurons, दो या दो से ज्यादा neurons आपस में कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उस चीज को कहा जाता है साइनेप्स। Each neuron has anywhere between a few to hundreds of thousands of synaptic connections. अब ये जो एक न्यूरॉन इसमें hundreds और thousands of dendrites हैं आगे के लिए। डेंड्रॉन तो है बहुत सारी, लेकिन उसमें आगे डेंड्राइट्स भी है, सब ब्रांचेस है उसकी बहुत सारी। ठीक है, और वो सब ब्रांचेस जो है वो आगे फर्दर दूसरे वाले न्यूरॉन्स के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है आपस में। And these connections can be with itself, वो आपस में भी कनेक्शन हो सकते हैं, उनको न्यूरॉन टू न्यूरॉन, नेबरिंग न्यूरॉन्स दूसरे वाले न्यूरॉन्स के साथ भी हो सकते हैं, और न्यूरॉन्स इन अदर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, उनके साथ भी। ये जो बहुत सारे स्कूल्स हैं इनके प्रकार से माइक्रोफोन्स ऑन है, वो प्लीज ऑफ कीजिए। A synapse is made up of a pre-synaptic and post-synaptic terminal। अब ये साइनेप्स हमारा दो चीजों को बना हुआ है, दो चीजों का साइनेप्स बना हुआ है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक। प्री हो गया पहले वाला, पोस्ट हो गया बाद वाला। प्री पहले वाला, पोस्ट बाद। इसका मतलब जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ गया प्री वाला, और जहां वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो आ गया पोस्ट वाला। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, जहां से अब ये इधर देख रहे हो आप, न्यूरॉन के जहां से हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसने डेंड्राइट से आगे पकड़ी है, फिर आगे एक्सॉन से आगे, फिर एक्सोनाइट से अगले वाले न्यूरॉन बी को दे रहा है डेंड्राइट। इसका मतलब हमारा न्यूरॉन ए का जो एंड वाला पोर्शन है वो हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल आया, और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल कौन सा आया? जहां पे रिसीव कर रहे हैं आगे वाला न्यूरॉन बी वाला। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल इज एट द एंड ऑफ एन एक्सॉन, एक्सॉन के एंड पे। ठीक है, and is in the place where electrical signals is converted into chemical signal। यहाँ पे electrical signal आ गया हमारा
अच्छा, द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल मेम्ब्रेन इज लेस देन 50 नैनोमीटर्स अवे। अब ये जो बीच में गैप है ये 50 नैनोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, इतना कम गैप होता है, बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत माइन्यूट। अवे एंड कंटेन स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, और इन दोनों के पास रिसेप्टर्स होते हैं। एक के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, और दूसरे के पास रिसीवर होने चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास, इसके पास रिसेप्टर्स आए, ये यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल आया अंदर से, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो, ठीक है। फिर बाद बीच में जो साइनेप्स आया, फिर हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे उनको चलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क हमारा आज का तीसरा टॉपिक है। अभी हमारे पास 15 मिनट है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। पहले हमने न्यूरॉन पढ़ा, फिर साइनेप्स पढ़ा, छोटा सा टॉपिक है, और अब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है? देखो, सबने कभी न कभी हमारे सामने कोई ऐसी वो मक्खी उड़ के आती है, कभी अचानक आंख के सामने, हमारी आंख खुद ही बंद हो जाती है ऐसे, या कांटा आ गया सामने, हमारी आंख ऐसे इधर साइड के लिए बंद हो जाती है। लाइट अचानक से पड़ती है बहुत तेजी से आंख के लिए, आंखें हमारी बंद हो जाती है, साइड के लिए हम मूव करते हैं, अचानक खुद ही हो जाता है, आईज खुद ही बंद होती है हम, ठीक है। या कभी हमने इधर के लिए देख रहे हैं, आप हाथ लगाया हमने, इधर बहुत गर्म कोई तवा है सामने इस साइड, हम इधर के लिए देख रहे हैं, लेकिन हाथ लगा इस साइड, हमारे तवे बहुत गर्म है, वो एकदम हमारा हाथ जो है साइड में हो जाता है खुद ही, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये जो ऑटोमेटिक एक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ये वाले, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्सेस हमारे कितने तेज है, ठीक है। आपका विकेट कीपर है, वो कितना ज्यादा तेज है, कितना तेज है आपका विकेट कीपर, हम बोलते हैं उसके रिफ्लेक्सेस कितने तेज है, ठीक है। मतलब एक्शन कितना जल्दी लेता है वो, उस चीज को रिफ्लेक्स कहा जाता है। लेकिन ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारे इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये होता क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन, अचानक एक ऐसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारा एक ऐसा एक्शन है जो सडन होता है, बिल्कुल अचानक, एंड इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, समझ आ रही है। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है और सडन होता है, बहुत सडन का मतलब है अचानक, हमारे दिमाग में नहीं हो सकती वो बात। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली के रेस्पॉन्स में होती है ये चीज, सडन और इनवॉलेंट्री मोमेंट, रेस्पॉन्स, एक्शन, हमारी बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट अभी आगे आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। उस चीज को कहा जाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू क्विकली अडॉप्ट, एग्जांपल्स अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज है। इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट क्विकली टू एन एडवर्स सर्कमस्टांस दैट कुड हैव पोटेंशियल टू कॉज बॉडीली हार्म और इवन डेथ, ठीक है। और ये वाले एक्शन ऐसे तब लिए जाते हैं हमारी बॉडी के पार्ट से जब इनको लगता है कि अब ये खतरा हो सकता है हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है, ये चीज खतरा हो सकती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन रिफ्लेक्सेस, अभी जो कॉमन रिफ्लेक्सेस है हमारे, आंख बंद होना, हमारा सिर इधर के लिए जाना, बॉल आ रहा है अचानक, ऐसे किया था खुद ही, ऐसे इधर के लिए, ठीक है। आर रेस्पॉन्स टू आर वेल ट्रेन्ड accumulated knowledge of caution that we have internalized। छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वो बार बार आग के सामने जा रहा है, ठीक है। अब उसको पता नहीं है वो आग क्या क्या कर सकती है उसको, क्यों? क्योंकि अभी तक उसने पहचाना नहीं आग क्या कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वहां उसको बार बार खींच रही रहती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा, उसने फिर से आग के सामने गया, उसने हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया, बहुत ज्यादा, हाथ जल गया उसका, तो उसकी मेमोरी में वो बैठ गई वो चीज, या करंट लगी कहीं पे, ठीक है, उसकी मेमोरी में वो बैठ गई चीज, यहाँ पे करंट लग सकती है, ये चीज गर्म है, यहाँ पे मैं डूब सकता हूँ, ये चीज खतरनाक है मेरे लिए, ठीक है, तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, तो वो चीज हमारी मेमोरी में बैठ जाती है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्युमुलेटेड नॉलेज, ठीक है। बचपन में कहीं करंट लगी होगी, बचपन में कहीं थोड़ा सा पानी में हम थोड़ा सा डूब गए होंगे, तो आज भी हम डरते हैं, ठीक है ना।
या आग के सामने या किसी गर्म चीज के सामने दूर हटते हैं हम साइड में, क्योंकि वो हमारा एक्युमुलेटेड नॉलेज है, हमारे उसकी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में स्टोर्ड है, यहाँ पे नुकसान पहुंच सकता है हमारी किसी बॉडी पार्ट्स को. It could be anything and ranges from the reflex action of abruptly withdrawing the hand as it comes in contact with an extremely cold or hot object. ठीक है, अचानक से हमने हाथ लगाया हमने किसी गर्म बर्तन को, हमें लगा ये ठंडा है, आपकी मम्मी ने वो बर्तन उतारा हीटर से रखा साइड में, आप तब तक बाहर से आए उस गर्म पतीले को हाथ लगाया, आपके दिमाग को अभी पता भी नहीं चल रहा होगा हमने वो पतीला जो छोड़ दिया होगा. उस चीज को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. इस चीज में हमें ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इंफॉर्मेशन सीधा जाती है उस हाथ से पैर से जहां पे भी स्टिमुली मिला होगा वहां से सीधा इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, ये हमारा टाइम बचाने के लिए, नेचर ने ऐसा टाइम बचाने के लिए रखा हुआ है कि हमारे ज्यादा नुकसान ना हो. ठीक है, जब तक वो गर्मी का एहसास हमें उसके बाद फील होता है. आपने फील किया होगा जब बहुत गर्म पतीला हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा पतीला होगा, हाथ लगा उसके कुछ आधे 1 सेकंड के बाद हमें वो गर्म महसूस होता है. ठीक है, इसका मतलब जब गर्म महसूस होता है तब हमें ब्रेन जो है उसको प्रोसेस कर पाता है, वो आधा 1 सेकंड के बाद प्रोसेस होता है. उस आधे सेकंड से पहले हमने हाथ खींच लिया होता है, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. समझे? और वो इंफॉर्मेशन स्टिमुली, जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कांटा चुभ रहा है या और कुछ हो रहा है, दूर भगा रहे हैं हम पैर हाथ, तो वो इंफॉर्मेशन जाती है सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से. वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे, ये याद रखना. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा इनवॉलंटरी मूवमेंट है, सडन है इन रिस्पांस टू स्टिमुली, और इसमें ब्रेन जो है इन्वॉल्व नहीं होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इंफॉर्मेशन सीधा स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और वो ऑटोमेटिक हम हाथ या पैर जो है पीछे खींच लेते हैं. देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स आर्क में दिखाया हो, डायग्राम में देख लो आप, स्टिमुली मिला इसको, हीट, बहुत ज्यादा गर्म पतीला है सामने. ठीक है, रिसेप्टर्स हमने हाथ लगाया, उसको हीट डिटेक्टेड बाय स्किन ऑफ हैंड, हाथ लगाया हमने उसको, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची इंफॉर्मेशन. देखो ब्रेन का इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन पहुंची, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर को क्या बोला कि हाथ पीछे हटाओ, रेस्पॉन्स हमारा क्या रहा, हाथ पीछे हट गया, खुद ही हमारा ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन. अच्छा, और इसी चीज को फिर रिफ्लेक्स आर्क भी कहा जाता है. आर्क आपने पढ़ी होगी मैथ में, आर्क. ठीक है, उसी चीज को कहां से इंफॉर्मेशन जा रही है और रेस्पॉन्स तक हमारा वो जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है. रिफ्लेक्स एक्शन उसको कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क किसको कहा जाता है, जहां से स्टिमुली मिला है और स्पाइनल कॉर्ड से एफेक्टर मसल्स तक, और रेस्पॉन्स क्या किया हमने वहां तक जो पहुंचता है उसको कहा जाता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क. अच्छा, यहां पे देख लो आप, रिफ्लेक्स एक्शन पे देख लो, पहले वाला. ये देखो नीचे हॉट ऑब्जेक्ट है, मोमबत्ती जल रही है, हमने अचानक से हाथ, छोटे बच्चे का हाथ रखा ऊपर. ठीक है, या हमने ये हाथ ऊपर रखा, ये देखो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स क्या आया, मोमबत्ती जो है बहुत गर्म है. ठीक है, तो इनने जो स्किन के रिसेप्टर से इनने पैन जो है रिसीव किया स्किन ने, और फिर डेंड्राइट्स के थ्रू इसमें स्पाइनल कॉर्ड में हमने सेल बॉडी एफरेंट न्यूरॉन्स इसमें पहुंचा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन पहुंची. स्पाइनल कॉर्ड में ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाली इंफॉर्मेशन आ रही है कि हाथ जो है आप हटा लो. ठीक है, ऑटोमेटिक एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है, उसी को कहा जाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन. ये सामने इधर भी दूसरी एग्जांपल है, सामने देखो कांटा ऊपर चुभ रहा है इसको. ठीक है, हाथ ऊपर रखा है उसने, स्टिमुली पैन उसको फील हुआ, पैन फील हुआ और सारे मैसेज कहां पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड में क्या एक्शन दिया कि वहां से हाथ हटा लो आप, रेस्पॉन्स क्या रहा, हाथ हटा लिया, इनवॉलंटरी एक्शन. तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क. छोटी सी वीडियो है तो हमारा ये सारा आज का टॉपिक जो है क्लोज हो जाएगा. छोटी सी वीडियो देख लेना. When we accidentally touch a hot object, or get pricked by a needle, or when doctor taps your knee with a rubber hammer, then we withdraw our hands or legs
immediately without thinking. कोई सारी एग्जांपल्स बता रहे हैं, हॉट ऑब्जेक्ट है, नीचे प्रिक मार रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स इसको ये टैप कर रहे हैं इसके नी पे, सारे इनवॉलंटरी एक्शन। If we do not do this, then we will get hurt or burnt. The heat, needle, etc. acted here as a stimulus. The automatic action or response provoked by a stimulus is known as reflex action. Reflex action is controlled by our peripheral nervous system and spinal cord, both together, without any involvement of the brain. The entire signaling sequence, that is, detection, processing, and response, are not handled by the brain. The nerve pathway of a reflex action is called reflex arc. The reflex arc connects the input nerve and the output nerve and meets in the spinal cord. Reflex action happens so fast because it undergoes the shortest route. The reflex arc involves 3 types of neurons: sensory, association, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।